आज हम जानेंगे इंसुलिन लगाने का तरीका। तो इंसुलिन दो तरह से लगा सकते हैं, पेन से और सिरिंज से। सिरिंज पहले इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन पेन को आजकल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट होता है और देख के एक फोबिया नहीं क्रिएट होता माइंड में, जिससे कि इंजेक्शन का फोबिया काफी लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो पेन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट पेन होता है और एक हमारा सिंगल यूज वन यूज पेन। सिंगल यूज पेन हमारा सर्जरी केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बहुत ही कम समय के लिए इंसुलिन का इनिशिएशन किया जाता है। परमानेंट पेन जनरली टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज जहां इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है वहां होता है। तो परमानेंट पेन और सिंगल यूज पेन दोनों देखने में सेम ही होते हैं, बस मेजर जो इनमें डिफरेंस होता है वो है आप इसका कार्ट्रिज बदल सकते हैं, जो कि परमानेंट पेन है, लेकिन सिंगल यूज पेन में आप उसका कार्ट्रिज बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं। तो इंसुलिन पेन में आपके 3 पार्ट्स मेन होते हैं। पहला मीटर, जहां से आप डोज को सेट करेंगे। दूसरा कार्ट्रिज, जहां पर आपके इंसुलिन होती है। तीसरा नीडल, जिसे आप इंसर्ट करते हैं। तो तीनों ही पार्ट्स की हैंडलिंग बहुत अच्छे से की जानी चाहिए एक सक्सेसफुल ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए। इसी प्रकार आपका सिरिंज भी इस्तेमाल की जाती थी। सिरिंज में भी आपका ऊपर की तरफ नीडल होता है, नीचे प्रोब होता है जिससे आप इंसुलिन को यूज करेंगे। सामान्यतः सिरिंज 40 यूनिट तक की होती है और जिसमें 1 ml इंसुलिन आता है। तो वो तरीका आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पेन इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको नीडल फिक्स करना है। नीडल को फिक्स करने के लिए आपको नीडल लेके उसे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे पेन पे रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और तब तक घुमाना है जब तक वो फिक्स ना हो जाए। उसके बाद आप नीडल की कैप रिमूव करेंगे। कई बारी पेशेंट्स कैप रिमूव नहीं करते हैं और लगातार इंसुलिन लगाते हैं, जिससे उनके शरीर में कोई इंसुलिन नहीं जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप मीटर सेट करेंगे। मीटर सेट के लिए आपको ध्यान देना है कि मीटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं और जितने भी यूनिट लगाना है उस पर सेट करें। सेट हो गया है ये कैसे पता चलेगा? आपको ध्यान देना है, जैसे अगर हमें 2 यूनिट लगाना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के देखेंगे कि जो एरो का मार्क है वो 2 के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये पेन 2 यूनिट पर सेट हो गया है। उसके बाद पेन को थम्स अप डायरेक्शन में पकड़ के, थम्स अप स्टाइल में पकड़ के आपने जहां लगाना है, कहाँ लगाते हैं हम? सामान्यतः पेट पर सबक्यूटेनियसली लगाना होता है। तो नाभि से 2.5 सेंटीमीटर किसी भी डायरेक्शन में आप स्पेस छोड़कर पेन को लगा सकते हैं। लगाने से पहले ध्यान देंगे कि पेन 90 डिग्री पे है और आपने स्किन पे पिंच किया है, चुटकी काटी है। तो पेन बिल्कुल मीटर ऊपर की तरफ रखते हुए आपने सीधा 90 डिग्री पे पिंच की हुई, चुटकी काटी हुई जगह में लगा देना है। उसको 10 सेकंड तक स्किन में रख के आपने पेन को बाहर निकालना है, आराम से, झटके के साथ बाहर नहीं निकालेंगे। और उसके बाद अपने कपड़े नीचे करेंगे। ध्यान रहे आपको लगाने से पहले, लगाने के बाद वहां पर दबाना, मसलना, रगड़ना, कोई भी एल्कोहल कॉटन स्वैब से साफ नहीं करना है। उसके साथ ही साथ ध्यान देंगे कि आपने जब इंसुलिन लगाना था उसके जस्ट पहले पेन को हाथ में लेकर 10 बार हल्के से मिक्स करना है। बहुत स्पीड से नहीं करेंगे, शेक नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बबल्स आ सकते हैं और जितने ज्यादा बबल्स होंगे उतनी कम डोज आपके शरीर में जाएगी, जिससे आपका शुगर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि उस डोज से होना चाहिए था। साथ ही साथ पेन को रखने के तरीके पे ध्यान देंगे कि पेन को रखना जो है आपने
फ्रिज में रखना है, फ्रिज के दरवाजे में या वेजिटेबल ट्रे में। फ्रीजर में या चिल ट्रे में आप पेन को कभी भी नहीं रखेंगे। लगाने से 10 मिनट पहले आपको पेन को बाहर निकालना है और उसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब लगाने की जगह को आपने हमेशा बदलते रहना है। ध्यान रहे, जिस एक जगह पर आपने इंसुलिन आज लगाया है उसी सेम जगह पे, सेम स्पॉट पे आपको कम से कम 2 दिन के बाद लगाना है। और लगाने के लिए आप पेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जांघ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाजू पे पेशेंट खुद नहीं लगाएगा। बाजू पर कोई सहायक या नर्स या कोई भी मेडिकल सपोर्ट टीम से ही लगाएगा, क्योंकि खुद लगाने में आप बाजू को पिंच नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है साइड रोटेशन का। जैसे आपने आज जहां इंजेक्शन लगाया है उस जगह से आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की दूरी देकर अगला इंजेक्शन लगाना है। सपोज जैसे आपको पेट पर ही 4 बार इंसुलिन लगाना है एक दिन में, तो आप क्या करेंगे, पेट पर नीचे की तरफ से शुरू करके पहला इंजेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपके 10 इंजेक्शन 10 दिन तक अलग अलग जगह पर लगेंगे और उसके बाद रोटेशन शुरू दोबारा होगी, जिससे कि आपकी साइड रोटेशन अच्छे से मेंटेन होगी और सेम जगह पर इंसुलिन नहीं लगेगी। सेम जगह पर इंसुलिन लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला, आपके उस पर्टिकुलर एरिया में फैट की गांठें बन सकती हैं। दूसरा, वहां पर ब्लड आ सकता है। तीसरा, वहां पे इंसुलिन का एब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। इसीलिए ध्यान देंगे कि सेम जगह पर बार बार इंसुलिन आप ना लगाएं। उसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, जो पेन की नीडल होती है उसे आपने हर 3 इस्तेमाल के बाद बदल देना है, क्योंकि ये नीडल इतनी पतली होती है कि 3 इस्तेमाल के बाद मुड़ जाती है, जिससे कि जितनी डोज आपके शरीर को चाहिए थी उतनी डोज शरीर में नहीं जाती है। साथ ही साथ आप अगर सेम नीडल हफ्ते, 2 हफ्ते या काफी दिनों तक यूज करते रहेंगे तो उससे वो ब्लंट नीडल ब्लीडिंग कोज कर सकता है, खून निकाल सकता है, वहां पर कोई काले नीले निशान पैदा कर सकता है। अब साइड चुनते हुए ये भी ध्यान देंगे कि आप किसी कटी हुई, जली हुई या किसी स्टिचेस वाली जगह पर इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं। सपोज किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेट पे ही सर्जरी हुई है, तो ध्यान देना है जहां स्टिचेस थे उससे कम से कम 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी देकर इंजेक्शन लगाना है। इसी प्रकार आपको सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इंसुलिन को लगाना है। तो इंसुलिन के बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंसुलिन सबसे सेफ ट्रीटमेंट है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो लगाने के तरीके को भी यदि सही तरीके से यूज करेंगे तो आपके बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इंसुलिन जब भी आप लगाते हैं तो ध्यान रहे आप सीधे बैठे हुए हैं, लेटकर, खड़े होकर या चलते हुए इंसुलिन ना लगाएं, क्योंकि इससे पेन या सिरिंज हिलने के ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा आप पेट पर बहुत ज्यादा पीछे की तरफ, कमर की तरफ ना जाएं और सामने वाले हिस्से पर ही लगाएं। लगाते हुए बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पर बैठें। अगर जांघ पर लगा रहे हैं तो जांघ लटकी हुई नहीं होनी चाहिए, स्लैंट नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पर। और जांघ के सामने ऊपर वाले हिस्से पर लगाना है, ना कि साइड्स में या पेल्विस की तरफ। जांघ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको चुटकी काटनी है, पिंच करना है और सही तरीका अपनाना है। बबल्स यदि आपको कार्ट्रिज में देखने को मिलते हैं तो पहले बबल्स को डिस्कार्ड करना है। उसके लिए आपको वही 1 या 2 यूनिट फिक्स करके सबसे पहले बबल्स को डिस्कार्ड करना है।
जिससे कि कार्ट्रिज में एक भी बबल नहीं। इस्तेमाल करने के बाद पेन को वापस फ्रिज में रख दें, दरवाजे में या वेजिटेबल ट्रे।